हरियाणा राज्य बाल कल्याण परिषद की मानद महासचिव रंजिता मेहता के घर पर हरियाणा के सहकारिता मंत्री बनवारी लाल पहुंचे। बनवारी लाल ने रंजिता मेहता के द्वारा बाल विभाग को लेकर किए जा रहे कार्यों की प्रशंसा की। रंजिता मेहता की तरफ से भी बनवारी लाल को दुशाला उड़ाकर उनका सम्मान किया गया। मीडिया कर्मियों से बात करते हुए बनवारी लाल ने कहा कि कर्नाटक चुनाव में भारतीय जनता पार्टी दोबारा सरकार बनाने जा रही है। वहीं 75 पार के सवाल को लेकर उन्होंने कहा कि यह संगठन का सवाल है। उन्होंने और क्या कुछ कहा, सुनिए। आज आप पंचकुला पहुंचे हैं। हरियाणा राज्य बाल कल्याण परिषद में मानद महासचिव के पास बातचीत की है। किस तरह से देखते हैं कि खासतौर पर विभाग द्वारा पिछले जो साल से लेकर अब तक जो किया गया है, अब लोगों के बच्चों के भविष्य के लिए, उनके लिए विकास के लिए जिस तरीके से काम किए गए हैं, उसके बारे में देखो, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और माननीय मुख्यमंत्री जी मनोहर लाल जी की जो सोच है, जो अंत्योदय की सोच है, हर वर्ग के बारे में वो सोचते हैं। तो इसी तरह हमारे जो दिव्यांग बच्चे हैं, अनाथ बच्चे हैं, उनके बारे में उनकी सोच अच्छी रही है और काफ़ी अच्छे काम हुए हैं। उनका जो चाहे वो कल्चरल पार्ट हो, चाहे वो एकेडमिक पार्ट हो, सभी का उत्थान करने के लिए, उसका विकास करने के लिए सरकार काम कर रही है। और अभी भी 3-4 मुख्यमंत्री जी के जन्मदिन पर उन्होंने 2 करोड़ रुपए HSIDC की तरफ से 2 करोड़ रुपए का अनुदान भी दिया है, ताकि इन बच्चों का जो भी इनकी ज़रूरतें वो पूरी हों और इनका अच्छी तरह से विकास हो। जी, आप हरियाणा में इस वक्त सहकारिता मंत्री के तौर पर देख रहे हैं, और जिस तरह का रिकॉर्ड उत्पादन जो है चीनी को लेकर किया गया चीनी मिलों द्वारा, उस बारे में भी कुछ कहना चाहेंगे? देखो, जब हमारी सरकार नहीं थी प्रदेश के अंदर, भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं थी, उससे पहले जो हमारी जितनी भी शुगर मिल्स थी, उनकी जो कैपेसिटी बहुत कम थी, और वो कैपेसिटी कम होने की वजह से हमारे जो गन्ना किसान हैं, उनको यूपी में भी अपना गन्ना लेके जाना पड़ता था, और उस टाइम उनके गन्ने की पेमेंट कई साल तक नहीं मिलती थी। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने आते ही सभी हमारी जितने भी शुगर मिल्स हैं, उनकी सबकी कैपेसिटी बढ़ाई। उसकी वजह से हमारा जितना भी गन्ना है, पूरे प्रदेश का जो गन्ना प्रदेश के अंदर ही क्रश होता है, बाहर कोई गन्ना नहीं जाता है। और जब से हमारी सरकार बनी है, किसानों की कोई पेमेंट पेंडिंग नहीं है, और काफ़ी सुधार इसमें हमने किया है कि ऑनलाइन आपकी पर्ची सिस्टम है, ऑनलाइन पेमेंट है, और जो भी हमारे किसान भाई उनके लिए कैंटीन की सुविधा, 10 रुपये के अंदर खाना, अच्छा खाना, पौष्टिक खाना दे रहे हैं, और किसी की रहने की कोई दिक्कत, रेस्ट हाउस वगैरह, ये सारी सुविधाएं हम किसानों को दी हैं। और आज आपके पास भी कोई रिपोर्ट मेरे ख्याल से नहीं होगी किसान किसी तरह का भाई गन्ने की पेमेंट के लिए कोई धरना या मील बीच में बंद हुई हो, क्योंकि पिछले 2-3 साल से हमने डायरेक्टर्स की, किसानों की और सभी की अधिकारियों की मीटिंग की, और उसमें हमने देखा कि क्या क्या समस्याएं किसानों को आती हैं। उन समस्याओं को हमने जाना और उनका सुधार किया, तो आज मेरे ख्याल से कोई मिल बीच में बंद नहीं होती और किसान आराम से अपना गन्ना क्रश करा। आने वाले चुनाव को लेकर, जो हरियाणा विधानसभा चुनाव 2024 में होने, इसको लेकर भी कई तरह की सरगर्मियां तेज हुई हैं। जहां एक तरफ मुख्यमंत्री का बयान आया है कि जो 75 पार के जो उम्र वाले हैं, शायद उन्हें अब मतलब टिकट ना दी जाए, और प्रधानमंत्री ने भी इस बात का पहले अंदेशा जताया था। इसके साथ ही रिपोर्ट भी तैयार की जा रही है पूरे प्रदेश में भाजपा प्रभारी द्वारा, केंद्र के जो लोग हैं उनके द्वारा भी, कि हो सकता है नए चेहरों को भी शायद मौका दें। क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखो, ये तो पार्टी हाईकमान का अधिकार क्षेत्र है, इसमें तो मैं कुछ नहीं कहूँगा। पार्टी किसको टिकट देती है, क्या क्राइटेरिया पार्टी अपनाती है, तो ये अधिकार क्षेत्र से। जो हमारी शुगर मिल्स थी, उनके अंदर सिर्फ चीनी बनती थी, और चीनी बनाने से कोई भी शुगर मिल घाटे से नहीं निकल सकती। अब जब से माननीय मुख्यमंत्री जी ने शुगर मिल्स के और इन पर ध्यान दिया है, तो उसके साथ साथ हम एथनॉल बनाना शुरू किया है, और हरियाणा के अंदर शाहबाद में 2 साल से हम एथनॉल बना रहे हैं। अभी करनाल के पानीपत के अंदर माननीय अमित शाह जी ने उसका शिलान्यास किया है, तो वो भी जल्दी अगले सीजन तक उसमें भी एथनॉल बनना शुरू हो जाएगा। और जितनी भी हमारी शुगर मिल है, उनमें सब में हम एथनॉल प्लांट लगा रहे हैं, और अगले 2-3 साल के अंदर सभी शुगर मिल्स के अंदर एथनॉल प्लांट हम लगा देंगे। उसके साथ साथ भाई हम रिफाइंड शुगर बना रहे हैं, कहीं हम बिजली बना रहे हैं, कहीं कंप्रेस्ड बायोगैस बना रहे हैं, कहीं बगास से ब्रिकेट बना रहे हैं।
तो ये सारी चीज़ें जो बनेंगी तो जो मिल का है घाटा वो पूरा होगा और किसानों को समय पर कर्नाटक चुनाव लोकसभा के अभी पहले होने हैं, विधानसभा के 6 महीने बाद 7 होंगे, अलग बात है। तो 2019 में और अब क्या फ़र्क महसूस कर रहे हैं आप? कहीं अब मुकाबले में कांग्रेस कहीं कुछ सीटों पे आपको नजर आ रही है कि पहले के मुकाबले में कांग्रेस मजबूत है? देखो, मुझे ऐसा नहीं लग रहा हरियाणा के अंदर ऐसा कि कांग्रेस बहुत आगे चल रही है। लेकिन कुछ एक क्या होता है कि 10 साल जो सत्ता में होता है कोई भी पार्टी, तो थोड़ी बहुत एंटी इनकम्बेंसी आती है। लेकिन ये नहीं कि भाई बिल्कुल ही कांग्रेस एक तरफा है कि भाई कांग्रेस ही आ रही है। थोड़ा बहुत तो होता है, सत्ता में रहते हैं, लेकिन आज भी भारतीय जनता पार्टी अच्छी पोजीशन में है। एक सवाल और आपसे विशेष तौर पर पूछना चाहता हूँ, एक नवीन जहीन नाम का आदमी जो है जिस तरह की एक्टिविटीज़ कर रहा है, आप भी एज ए पॉलिटिकल आदमी सोचते होंगे, उस पर आप क्या कहना चाहिए? देखो, हर आदमी का अपना अपना काम करने का तरीका है, बात करने का तरीका है। तो अब उस इंडिविजुअल आदमी पर कमेंट करना भी ठीक नहीं है। वो अपने समझ से जो उसको अच्छा लग रहा है वो कर रहा है, लेकिन जनता देखती है, जनता कितना एक्सेप्ट करती है, नहीं करती है। नहीं, मतलब वो उसकी जो भाषा है, मतलब वो आदमी को देखो, भाषा पे तो संयम रखना चाहिए और ऐसी कोई बात नहीं कहनी चाहिए जिससे किसी सामने वाले को कोई नुकसान हो। जी। कर्नाटक चुनाव के बाद अब जिस तरह से रिजल्ट आने की उम्मीद है, उसको लेकर एग्जिट पोल भी आए हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे? भारतीय जनता पार्टी क्या मार्जिन हासिल कर पाएगी? देखो, आज जिस तरह का माहौल कर्नाटक के अंदर है, जिस तरह से रैलियां भी हो रही हैं और माननीय प्रधानमंत्री जी, अमित शाह जी, हमारी पार्टी के सभी शीर्ष नेता वहाँ पर काम कर रहे हैं और जिस तरह से रिपोर्ट्स आ रही हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार दोबारा से कर्नाटक में मिल जाएगी। आज हरियाणा के सहकारिता मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल जी यहाँ पहुँचे हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे? मेरी दिल की गहराइयों से इनका धन्यवाद करना चाहती हूँ। बहुत ही सरल व्यक्तित्व के इंसान है और एक छोटी सी गुजारिश पे जो मेरे घर पे आए हैं, तो तहे दिल की गहराइयों से इनका धन्यवाद। और जिस तरीके की इनकी कार्यशैली है, अपने एरिया में बहुत फेमस है कि इतने सरल एमएलए नहीं हो सकते, ऊपर से मंत्री होने के बाद तो टाइम मिलना भी मुश्किल होता है। पर इनके लोगों का कहना है कि जब चाहे सर के पास जाए, ये अवेलेबल होते हैं और दूसरे मंत्रियों की तरह बड़ी जो ताम झाम वो सब चीज़ों पर विश्वास नहीं रखते। तो आगे ये बढ़ते रहे और इसी तरीके से अगली बार फिर से मंत्रालय में आके एक अच्छा विभाग संभाले, यही मैं उम्मीद करती हूँ। क्योंकि वो मंत्री पद पर हैं और काफ़ी एक्सपीरियंस और जो अपने कार्य को लेकर, प्रदेश के विकास को लेकर भी, जनहित को लेकर वो करते रही हैं। और अब आप जिस तरह से मानद महासचिव हैं, तो आपको लगता है कि कहीं ना कहीं मार्गदर्शन आपको इनसे प्राप्त हो सकता है, कुछ गुरु इनसे सीख सकते हैं? निश्चित तौर पे जो इनका स्वभाव है उससे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। दिवाली क्षेत्र में हमारा जो बाल कल्याण है उसके ऊपर भी इनका विशेष ध्यान रहता है और जब जब हमें किसी सहयोग की ज़रूरत होती है तो सर से हमें पूरी उम्मीद होती है और वो हमेशा उसको पूरा करते हैं। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आगे अपना मार्गदर्शन इस तरीके से देखते रहेंगे और कैसे राजनीति में आगे बढ़ना है उसके गुण भी मैं इनसे सीखूँगी। का कंपैरिजन गुजरात और महाराष्ट्र से करें तो हम बहुत पिछड़े नज़र आते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हो आप। गुजरात बहुत आगे कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट में और हमारे से तो अच्छा महाराष्ट्र है, गुजरात है, कर्नाटक है, इनमें भी काफ़ी अच्छा कोऑपरेटिव विभाग काम कर रहा है। हमारा जो हरियाणा का जो कोऑपरेटिव विभाग है इतना मतलब नहीं है जितना और प्रदेशों में, लेकिन हम प्रयास कर रहे हैं कि गुजरात की तर्ज पर हम भी आगे बढ़ें। जैसे गुजरात में अमूल का बड़ा अच्छा काम है और उसी तर्ज पर हमने भी, जैसे अभी अमित शाह जी आए थे तो साझा डेयरी एक प्रोग्राम हमने शुरुआत की है और उस साझा डेयरी के तहत हम हर गांव के अंदर ऐसी सोसाइटी खोलेंगे जिसके ज़रिए लोगों को लोन भी दिलवाएंगे और उस साझा डेयरी के तहत हम शेड बना के देंगे और उसका चारा भी देंगे, उसकी हेल्थ की भी परवाह करेंगे और वो जो दूध है वो हमारे बेटा को देगा, डेयरी विभाग को देगा और जो उनका लोन है वो उसी में कटता रहेगा, जो उसका बेनिफिट है वो किसान को, फार्मर को चला जाएगा। तो इस तरह से हम करके गुजरात की तर्ज पर आगे बढ़ सकते हैं।